Hello बच्चों, let's read the question. In the given figure, O is the center of the bigger circle and AC is the diameter. Another circle with AB as a diameter is drawn if AC equal to 54 centimeter and BC equal to 10 centimeter. Find the area of the shaded region. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल वो होता है हमारा पाई स्क्वायर. बस इसी एक ही कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है कि ओ हमारा सेंटर है बिगर सर्कल का. ये जो हमारा बाहर वाला सर्कल है जिसका डायामीटर क्या है AC. और हमें वो AC भी गिवन है कितना है वो 54 सेंटीमीटर. तो हम देखते हैं कि डायामीटर ऑफ बिगर सर्कल, डायामीटर ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू हमें गिवन है 54 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितना आ जाएगा. रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू आ जाएगा 54 अपॉन में 2. इट मीन्स 27 सेंटीमीटर. एंड सिमिलरली हमें एक अनादर सर्कल गिवन है जिसका डायामीटर है AB, जिसको हम बोलेंगे स्मॉलर सर्कल. सो डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. सॉरी, ये हमें फाइंड करना है. डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल हमें फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे. हम डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल मतलब ये हमें AB फाइंड करना है जो हमें रिप्रेजेंट है. तो इसको हम डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल को क्या लिखेंगे AB. इसको फाइंड कैसे करेंगे. इसको फाइंड करेंगे हम. हमें गिवन है ये AC माइनस जब मैं BC कर दूंगा. AC माइनस जब BC कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा AB मिल जाएगा. तो डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या करेंगे AC माइनस BC. और हमें AC जो था वो था हमें गिवन था. AC कितना गिवन था क्वेश्चन में देखो लिख लेते हैं. चलो यहाँ पर AC जो हमें गिवन है वो 54 सेंटीमीटर है एंड BC जो हमें गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है. तो AC हमें गिवन है 54 एंड BC हमें कितना गिवन है 10. तो 54 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर. तो डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल कितना आ गया AB इक्वल टू कितना आ गया 44 सेंटीमीटर. पर हमें क्या करना है, हमें तो रेडियस फाइंड करना है. तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 44 अपॉन में 2. इट मीन्स 22 सेंटीमीटर. तो हमें रेडियस मिल गई बिगर सर्कल की एंड स्मॉलर सर्कल की. अब हमें फाइंड क्या करना था. हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. हमें ये वाला शेडेड पोर्शन फाइंड करना है. हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या आएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. तो इनका फॉर्मूला होता है ये, इसको मैं लिख देता हूँ पाई R1 स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा पाई R2 स्क्वायर. तो यहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल को हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं R1 इक्वल टू हमारा 27 कहलाएगा एंड R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22. ठीक है. तो देखते हैं हम हमें क्या क्या पाई यहाँ से कॉमन आ रहा है. तो दोनों जगह से पाई कॉमन ले लो. यहाँ पे बच जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. तो पाई को रहने दो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती है हमारी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो हम यहाँ पर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2. तो पाई की वैल्यू 22/7. अब रेडियस R1 और R2 कितना गिवन था. R1 हमें 27 था और R2 हमारे पास 22 था. तो ये हो जाएगा 27 प्लस 22. ये हो जाएगा 27 माइनस 22. तो ये हो गया 22/7. 27 प्लस 22 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49. और 27 में से जब 22 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5. तो इसको कट किया 7 7 जा ये आ जाएगा 49.
तो हमारे पास बन गया 22 × 7 × 5। तो पहले हम क्या करते हैं, 22 × 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, वो होगा हमारा 110 × 7। तो 110 × 7 करेंगे तो ये एक 0, 7 बन जा 7 और ये हो गया 7 बन जा 7 मीटर। मीटर है या सेंटीमीटर, यूनिट हमारी सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना आ गया, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।